देश में मेडिकल की पढ़ाई में बहुत बड़ा दिन आज साबित होगा। आज से देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में आज इसकी शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही आज हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए किताबों का भी विमोचन वो करेंगे। पीएम मोदी मेडिकल समेत तमाम डिग्री के हिंदी में पढ़ाई की वकालत करते रहे और अब उनका ये सपना साकार हो रहा है। अगर आप भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो अब तैयार हो जाएं। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो रही है। ऊपर श्री हरि लिखो और क्रोसन। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही ये बात हंसते हंसते कह दी हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब एमबीबीएस डॉक्टर हिंदी में पर्ची लिखने लगेंगे, क्योंकि आज से भोपाल में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में इसकी शुरुआत करेंगे। लाल परेड ग्राउंड में अमित शाह एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 3 हिंदी किताबों का आज विमोचन करेंगे। इन किताबों को शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाई गई विशेषज्ञों की टीम ने अनुवाद किया है। गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह हिंदी में मेडिकल किताबों का विमोचन भी करेंगे। इस तरह मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। दुनिया के कई देश हैं जो अपनी मातृभाषा में मेडिकल की पढ़ाई भी करते हैं और तकनीकी शिक्षा भी देते हैं। चीन, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कितने देश हैं दुनिया के। अपनी भाषा में पढ़ाते हुए भी वो अव्वल आते हैं इन क्षेत्रों में। अंग्रेजी उनके लिए अनिवार्य नहीं तो हमें अनिवार्य कैसे हो गई। कमजोर अंग्रेजी की वजह से कई छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवाना इतना आसान भी नहीं था। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मंदार नाम से वॉर रूम बनाया गया। हिंदी में मेडिकल कोर्स तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का एक टास्क फोर्स बनाया गया। सिलेबस तैयार करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स और विशेषज्ञों के बीच कई दौर की बैठकें हुई और फिर फैसला हुआ कि मेडिकल के जो तकनीकी शब्द हैं उन्हें ना बदलते हुए देवनागरी में लिखा जाए। हम ऐसे आग्रही नहीं है कि हर शब्द का हिंदी शब्द ढूंढे। देवनागरी भाषा में पढ़ाई होगी। अगर लीवर प्रचलन में है तो हम यकृत नहीं कहेंगे, लीवर चलेगा, किडनी चलेगी। अरे रेल को लोह पदगाम निकाय को कहें। हिंदी की पाचन क्षमता जबरदस्त है, वो दूसरे शब्दों को भी पचा लेगी और बहुत व्यवहारिक हो जाएगी और इसलिए संभव है। गरीब और मिडिल क्लास की कमजोर अंग्रेजी की बाधा को दूर करना ही सरकार का मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए और इस मिशन को शिवराज सिंह चौहान ने पूरा कर दिखाया। गरीब बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे, कस्बों और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे केवल अंग्रेजी के कारण मारे जाते थे। अब उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा। दूसरे, हमें अपने प्रदेश में इतने डॉक्टर्स की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नहीं मिलते। अंग्रेजी पढ़ो और किसी प्राइवेट अच्छे अस्पताल में चले जाओ, बड़े शहरों में। अब गांव में भी डॉक्टर मिलेंगे और हिंदी में सारी चीजें जानने वाले, चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले गांव में जाके इलाज करेंगे, कस्बों में इलाज करेंगे, शहरों में इलाज करेंगे। अंग्रेजी का बोझ उनको ऐसे जकड़ देता है कि प्रतिभा कुंठित हो जाती है और कई निराश हो जाते। कुछ तो ऐसे थे कि जिन्हें मेडिकल की पढ़ाई इसलिए छोड़ दी
अंग्रेजी में वो ढंग से समझ नहीं पाते थे, उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया। नई शिक्षा नीति में भी इस बात को कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प, और इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम दिन और रात जुट गए और तय किया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी। मातृभाषा यहाँ हिंदी हमारी। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हिंदी में दवा की पर्ची कैसे लिखी जाएगी, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका रास्ता भी बता दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।